हाँ पूरा अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन मैंने मतलब उस पे छोड़ गया। मिला जुला के था, इजी सवाल भी थे, Easy मॉडरेट सवाल भी थे। मतलब ऐसा था कि आप टेम्प्ट होंगे कि पूरा ही कर ही दिया जाए। पेपर का लेवल कठिनाई कैसा रहा? मॉडरेट। एग्ज़ाम सेंटर पे ये खास तौर से देखने को मिला कि तकरीबन 50 to 55% स्टूडेंट जो है अपीयर हो पाए एग्ज़ाम में। और जानते हैं कि रिव्यू किस तरह से था। जिस तरह से 2-4 बच्चों से भी मैंने बात की तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मतलब लेवल जो है नॉर्मल टू मिडिल क्लास के देखने को मिले हैं। आइए इनमें से कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि कैसा रहा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का क्वेश्चंस। पूरे अच्छे से एनालिसिस करते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? शुभम सोलंकी। शुभम सोलंकी। एक बात बताएं मुझे, कैसा हुआ आपका पेपर? सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। कितना अटेम्प्ट किया? सर अटेम्प्ट मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं। 90 क्वेश्चन जी सर। अटेम्प्ट किए। क्या चांसेस लग रहा है? सर हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। सारे एरिया से क्वेश्चंस देखने को मिले। हाँ सारे एरियाज से थे। खास तौर से किस एरिया से क्वेश्चंस को टच किया गया है? खास तौर से तो मतलब एंशिएंट से ज़्यादा एंशिएंट से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। मतलब मिडिएबल वैसे ठीक थे सारे। मतलब मुझे ऐसा हाँ। फील होता है जैसे बच्चों से बात करके कि तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को क्वेश्चन मिले। देखने को मिले। हिस्टोग्राफी से हाँ थोड़े क्वेश्चन थे लेकिन एक थे। दो क्वेश्चंस हाँ, देखने एक को दो क्वेश्चन मिले। थे। ओके। ईजी थे, आसान थे। ओके। और मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएं जो आपको टफ लगा हो। सर टफ नहीं था पर कंफ्यूजिंग थे, बहुत ही मिलते जुलते आंसर्स थे। अच्छा, मिलते हाँ, आंसर्स टफ नहीं था क्वेश्चन, मॉडरेट था। और इजी भी था, मॉडरेट इजी के मतलब बीच में था। ओके सर। और भी बच्चों से जानते हैं, एक स्टूडेंट से रिव्यू लेता हूँ कि पेपर का लेवल क्या था फाइनली। हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे। हेलो, ठीक है, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। आप क्या नाम हुआ आपका? सोमेंद्र, सोम बोलते हैं ना। सोमदेव। अच्छा सोम, कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ सर। पेपर अच्छा हाँ। था। पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए हैं? हाँ पढ़ाई भी। तैयारी कहाँ से की आपने? अड्डा 24/7 के आपके टीचर कौन से? आपसे जावेद सर से किया है। अच्छा ओके, जावेद सर से। तो पेपर का लेवल मेरा कैसा? तो नेट हुआ है, वो भी जावेद सर से ही, और बाद में HPSC की तैयारी की वो सर से। थैंक यू सो मच। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का इजी लेवल था। पेपर पूरा अटेम्प्ट किया हाँ आपने? पूरा अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन मैंने मतलब उस पे छोड़ दो गया। question छोड़े हैं सर। 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। मतलब ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। 98 क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब ओवरऑल 98 अगर है, अगर आपको कोई कैटेगरी भी है हाँ कैटेगरी में हूँ। तो बहुत हद तक जो है चांसेस है कि हाँ, आपका कैटेगरी में हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो फंसाने की कोशिश किया हो? बुक्स थी ना, ये थोड़े बुक्स वाले क्वेश्चन में, बुक्स थोड़ी वाले हाँ। क्वेश्चंस में। और कुछ हल्का तो आपको पता उसमें हो जाता है कि जैसे एंशिएंट वाले पार्ट में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। जी। हाँ, और मिडिवल भी इजी था। मिडिवल के क्वेश्चंस इजी हाँ थे? बिल्कुल easy। मतलब पढ़ाए हुए Modern भी क्वेश्चंस लग बिल्कुल रहे थे easy। कि आए हैं? हाँ बिल्कुल इजी पेपर था। ऐसा कोई वो नहीं। तो चांसेस है ऑल द बेस्ट फ्रॉम, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चंस बहुत बड़ा अटेम्प्ट है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और भी कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। जैसा कि 55% मुझे हार्डली लग रहा है कि इस बार जो है बच्चे अपीयर हुए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, जानते हैं। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था सर, औसत लेवल का था वैसे। आसान भी, आसान भाषा में कह सकते हैं। हाँ हाँ पेपर का लेवल था ना, हाँ। जैसे लेक्चरर का होना चाहिए वैसा लेवल नहीं था सर। अच्छा, मतलब क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फैक्ट बेस्ड ज़्यादा था। इफेक्ट बेस मैंने जैसे बुक्स के क्वेश्चन पूछे, बुक्स के नाम पूछे के, अच्छा, वो ओके। थोड़े से उड़ जाने वाले थे। ओके। और 1-2 क्वेश्चन एशियन के थे, एनसी, वो हाँ। उड़ जाने वाले थे। अच्छा ओके। बाकी पेपर का लेवल ठीक था। पेपर का लेवल ठीक था मतलब। हाँ। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 95 95 तो बहुत अच्छा स्कोर है। 95 अटेम्प्ट किए हैं सर। हाँ, लेकिन सोचते हैं कट पिट के देखें तो 85 आपके 86। रूम में कितने बच्चों की अपीयरेंस थी? मेरे रूम में टोटल 48 संख्या थी, जी। उसमें 16 बच्चे एब्सेंट थे, अच्छा 16%। 32 बच्चे अच्छा, प्रेजेंट थे। मतलब कह सकते हो कि 50 से 55% ओवरऑल नहीं, नहीं, 55%। नहीं, मतलब है ना, मेरा मानना है कि सर आज का जो पेपर हुआ है ना हिस्ट्री के अंदर मेरे हिसाब से 55 से 66% के बीच में उपस्थिति है। हाँ वो एग्जैक्टली। ऑल ओवर देखे तो 60% हो सकता है। ओके ओके ओके। चलिए और भी कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। हमारे दूसरे कैंडिडेट्स रिसर्च स्कॉलर हमारे बहुत अजीज मित्र मिल गए हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा हुआ पेपर आपका। बढ़िया रहा, मिला जुला के था। इजी सवाल भी थे, मॉडरेट सवाल भी थे। थे। मतलब ऐसा था कि आप टेम्प्ट होंगे कि पूरा ही कर ही दिया जाए। तो कितना आपने अटेम्प्ट लिया है? नहीं, मैंने तो पूरा ले लिया। पूरा मतलब 1/4 था तो मैंने सोचा कि अच्छा, ई वाले ऑप्शंस को आपने, नहीं, जब पूरा ले लिया तो ई वाले ऑप्शन और ई की ज़रूरत नहीं है, 100% क्वेश्चंस किए हैं। हाँ किए। मतलब इस क्वेश्चंस को देख के क्या लगता है कि ये कट ऑफ की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा जा सकती है?
नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, लगता बस नहीं। टेम्पटिंग है। Tempting लगता है। है कि आता है, जी। लेकिन जरूरी तो नहीं कि 100 सारे रन सारे के सारे सही हो। लेकिन टेम्पटिंग है। हाँ। छोड़ने में लगेगा कि यार क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? लेवल नॉर्मल भी है, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट भी पूछ दिया कांग्रेस का, अच्छा। लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल भी पूछ दिया कि खुद कास्ट क्या है, पई कास्ट क्या, तो अच्छा। एवरेज मिला अच्छा, जुला के। ओवरऑल मैं ये कहूँ तो लोअर टू मिडिल मॉडरेट हाँ, कह हाँ, सकता हाँ, हूँ। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं, हार्ड बहुत नहीं बोल सकते। बच्चों की अपीयरेंस कितना रहा? मेरे में तो 48 थे, मैंने काउंट किया 25 है। 25 मतलब ओवरऑल 55 55-60%, 60 60% मानिए, यहाँ तो overall 50 ही हुआ, लेकिन 60-65 मानिए, मतलब। किसी भी कीमत पे 65 क्रॉस नहीं करें। और कट ऑफ का जो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि अगर 60% अगर जा रहा है बच्चा, अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने की चांसेस नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से 65 to 70 के। जी 65 to 70 के आसपास। और भी बच्चों से जानते हैं। ठीक है। ठीक है मैडम, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। पेपर का लेवल कठिनाई कैसा रहा? मॉडरेट मॉडरेट था। टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने? हाँ टोटल, और जो नहीं आ रहे थे उसमें ई ऑप्शन सेलेक्ट करना था, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अच्छा, नेगेटिव मार्क। Yes. मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस देखे हैं। नहीं, इससे पहले मैंने जब दूसरे एग्जाम्स दिए थे तो उसमें जैसे नेट जेआरएफ में भी थे 5 अगर आप ई ऑप्शंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका जो है वो अमान्य माना जाएगा। माइनस 1/4 था, है ना? हाँ नहीं, Okay. हाँ और दूसरा है कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहे? मॉडरेट टू हाई था या लो टू मॉडरेट? लो टू मॉडरेट। तो मैडम आप कहाँ से आई हैं वैसे? बनारस। बनारस से एग्जाम देने के लिए। तो कैसा लग रहा है कि फील कैसा आ रहा है कि हो जाएगा? हो जाएगा सबका पेपर? हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं कहूँ तो पेपर अच्छा हुआ है आपका, है ना? और क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले थे। आपने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ टोटल। बहुत बढ़िया। इसका मतलब चांसेस बहुत हद तक है कि सिलेक्शंस हो जाए। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन इतना आसान था ना कि कुछ चीज़ें नहीं होती है कि मतलब स्लिप कर सकता है। हाँ। कंफ्यूजिंग। हाँ कंफ्यूजन कितने परसेंट बहुत क्वेश्चन रहा ज़्यादा होगा ऐसा ही जो? नीचे था। जैसे हार्ड क्वेश्चन मतलब पता होता है कि हाँ उसका यही आंसर होगा, बट लो वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है, ये या ये। जी जी। उसमें 100 में गड़बड़ अगर मैं होगा। कहूँ तो कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो? 5-7 और 1 लाइन क्वेश्चंस कितने थे? सारे सारे 1 लाइन क्वेश्चन? और थे जो 10-15 छोड़कर। 10-15 को छोड़कर। मतलब ओवरऑल कहें तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस है। बहुत, हाँ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कितने रहे हैं यहाँ पे अपीयरेंस बच्चे? सारे लोग थे लगभग हमारे रूम में तो सब अच्छा, मेरी क्लास में मतलब कम थे। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 50% नियर अबाउट अपीयरेंस था, कुछ कह रहे हैं मेरी कि क्लास में तो 50% ही मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी कम थे। नहीं ओवरऑल में जो डेटाज मेरे तक अभी तक पहुंचा है वो 60% बच्चों की अपीयरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। अच्छा। और ओवरऑल एक्चुअली क्या है, जो ओवरऑल स्टेट्स का जो है इस बार ऑप्शंस देखने को मिला कि हर एक राज्य से बच्चे आए हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। Thank you. आप सभी लोग बनारस से आए हैं? मैं गया से आई हूँ, बिहार। बिहार से आई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ अच्छा था। अच्छा था पेपर। पेपर के लेवल कैसे थे? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थे, नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट। कोई ऐसा As I have क्वेश्चन? cleared my net exam, it was quite easy compared to net. अच्छा, नेट के कंपैरिजन में हाँ, बहुत इजी easy है है। एक तरह से। ओके, 1 लाइनर क्वेश्चंस कितने देखने को मिले? हाँ थे, अच्छा खासा था। हाँ ठीक थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फंसाए हो, जहाँ लगा हो कि कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा बहुत? नहीं ऐसे तो कोई नहीं थे। ऐसे अगर नहीं? पढ़ा होगा ना टेक्स्ट बुक। तो 100% आपने हाँ। अटेम्प्ट किया है। हाँ, कहाँ से आई हैं आप एग्ज़ाम देने? रहती तो मैं बीकानेर में हूँ पोस्टेड, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ ओके। और भिवानी से आई हूँ। अच्छा, भिवानी से आई। ओके, मतलब प्रॉपर हरियाणा से हैं आप। हाँ, चलिए ऑल द बेस्ट। अटेम्प्ट आपने पूरा किया है। या होपिंग फॉर द बेस्ट। चलिए, इसी चीज़ की कामना करता हूँ मैं और मेरे पूरी अड्डा परिवार आपके लिए। शुभकामनाएँ हैं कि सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। मैडम आपका नाम क्या हो? पूजा कुमारी, अच्छा, कहाँ से हैं हम? बिहार से आई हूँ, बिहार से। बिहार के कौन से ज़िले से? दरभंगा से। अच्छा, दरभंगा से आई हैं एग्ज़ाम देने। ओके, पेपर कैसा हुआ? पेपर मिला जुला कर ठीक गया, उतना अच्छा नहीं गया तो उतना खराब भी नहीं गया। अटेम्प्ट कितना किया आपने? अटैम्प्ट तो चूँकि ऑप्शन ई था तो सारे बच्चों ने लगभग सारा मतलब Attempt सारा करना ही अटैम्प्ट था। किया ही है, जी। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी कितना है। अच्छा, मतलब ओवरऑल 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं ना? क्योंकि ऑप्शन ई था ना। अच्छा। ऑप्शन ई का मतलब हो गया कि अगर आप चारों ऑप्शन में से आप नहीं अटैम्प्ट करना चाहते तो आपको ऑप्शन ई लगाना था। जी जी। तो क्वेश्चंस इजी भी दिखे? हाँ, अगर क्वेश्चंस इजी हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, जी। और अगर क्वेश्चंस टफ हैं तो थोड़े से टफ लगे कुछ क्वेश्चंस। जी। तो मिला जुला कर लगता है कि 70 या 71 के आसपास ही कट ऑफ रहना चाहिए, 70 से कम कट ऑफ नहीं जाने का होगा। अच्छा, पेपर का लेवल क्या देंगे आप? मॉडरेट, मॉडरेट देंगे। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। नेट के लेवल का नहीं था, नेट के लेवल का नहीं है, बहुत लो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल तो लो ही था,
लेकिन ये है कि अलग अलग सेक्टर्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो वास्ट, बहुत एरियाज बहुत वास्ट था। अच्छा, ओके। हाँ, अलग अलग एरियाज को select किया हिस्टोग्राफी गया से भी है। क्वेश्चंस थे क्या? नहीं, हिस्टोग्राफी से तो नहीं थे, लेकिन बुक एंड राइटर से कुछ क्वेश्चंस अच्छा, थे। ओके। जी, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन था? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं था। अच्छा। किस सेक्शन प्रॉपर से? सिलेबस को ही फोकस करके क्वेश्चन बनाया गया। नेट जैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन नेट का सिलेबस कवर किया है। हाँ, जो सिलेबस कमीशन ने प्रेस्क्राइब किया था उस सिलेबस के वो अकॉर्डिंग। सिलेबस तो ऑलमोस्ट यूजीसी नेट वाला हाँ, है। नेट वाला ही सिलेबस था, लेकिन लेवल नेट के अकॉर्डिंग नहीं था। अच्छा, ओके। ओके, थैंक यू। ओके, होप फॉर योर बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? पूनम नाम है। पूनम, कहाँ से हैं मैम आप? मैं फतेहाबाद से हूँ। फतेहाबाद से। बोले तो हरियाणा फतेहाबाद। हाँ, हरियाणा। ओके, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा गया। पूरा अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, पूरा अटेम्प्ट। ओके, क्या चांसेस है कि कितना जाना चाहिए कट ऑफ? कट ऑफ 70 to 75। जनरल की कट ऑफ? ओके, आई थिंक सो। आई थिंक सो। मतलब पेपर के लेवल आप क्या कहेंगे? पेपर का लेवल मॉडरेट ही। मैम, कोई ऐसा क्वेश्चन जो फंसाया हो बच्चों को? ऐसा क्वेश्चन तो आई थिंक जो मैच द फॉलोइंग थे उसमें कुछ हो सकता था, या बुक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, असर्शन और रीज़न के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा रीजनिंग के नहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अभी कथन वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ, अभी कथन के क्वेश्चन थे, बस वो इजी थे। इजी थे? हाँ। मतलब आप सिलेक्ट कर सकते थे कि कौन सा सही और कौन सा गलत है? हाँ, हाँ। या दोनों का कौन सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हो टाइप? बिल्कुल बिल्कुल, वो इजी थे। मतलब अगर मैं कहूँ तो वन लाइनर क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस इजी थे, बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ओके, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ताकि मेंस आप लोग दें। इसी तरह से मैं भी रिव्यू करने के लिए आऊँ यहाँ पर दोबारा। हमारे साथ एक हमारी कैंडिडेट भी है जो अपने चैनल से पढ़ रही है, अड्डा 24/7 से, और इनसे जानते हैं कि रिव्यू कैसा रहा पेपर के लेवल्स, पेपर में डिफ़िकल्टीज़ क्या रही, पेपर के एवरेज कितने बच्चे अपियर हुए हैं इनके सेंटर्स पे, तो थोड़े बहुत जानते हैं इनके बारे में। तो दिव्या, कैसा रहा आपका पेपर ये बार? पेपर तो अच्छा था सर। सर एबसेंट 10 बच्चे थे, 11 बच्चे एबसेंट थे। 10-12 बच्चे एब्सेंट थे आपके। मतलब ओवरऑल कितना देखने को मिला कि वहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट वैसे हैं? तो थे, पर मेरे कमरे में थे थोड़े कम, बाकी तो थे। अच्छा, परसेंटेज ठीक थी। अच्छा, ओके। पेपर का लेवल क्या था वैसे? लेवल सर वही था यूजीसी नेट का जो 30% आसान वाला होता है। अच्छा, 30% जो आसान वाला वो उठा के दे दिया। और अच्छा, कोई ऐसा था असर्शन रीजन वाला जो डिफिकल्ट आपको लगा हो? 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। मतलब बाकी आसान ही था। ओवरऑल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने लायक था। ओके, ओके। मतलब 2 क्वेश्चन में मतलब ऐसा था कि 2 ऑप्शन में 50-50 वाला। अच्छा, तो और जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जब इजी क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं, तो आपको कितना क्वेश्चंस टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन लगे जो इजी है? 50 तो थे। 50 क्वेश्चंस जो है इजी थे। इजी थे कि जो कोई भी कर सकता हाँ जी, है। हाँ जी। ओके, तो आपको क्या चांसेस लग रहा है कि कितना कट ऑफ जानी चाहिए? एक स्टूडेंट से जानते हैं उसका रिव्यू क्या हो सकता है? कट ऑफ तो सर जैसे कि आसान ही था, तो 60 को प्लस जाएगी। 60 प्लस जाएगी। जनरल की कट ऑफ बता रही हैं? जनरल की तो नहीं पता, वैसे मैंने अभी इतने एग्जाम दिए नहीं है, मेरा हरियाणा का पहला ही था ये। ओके, ओके। वैसे तो पेपर दे के थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है हाँ, कि तो हम हो कर रहा है। सकते हैं। पर जिस हिसाब से आसान है सर, कट ऑफ हाई जाने के चांस है, तो उससे भी अभी डगमगा ही रहे हैं। कह नहीं सकते कुछ, लेकिन हाँ, ओवरऑल पेपर आपका अच्छा रहा है। चलिए, आपकी भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं अड्डा परिवार की ओर से। थैंक यू सर।